हर बहन के लिए उसका भाई मंगल स्वरूप होता है, वहीं हर भाई के लिए उसकी बहन बुद्ध स्वरूप होती है। बहुत सी जगह देखने में ऐसा आता है कि भाई बहनों के रिश्ते वर्तमान सामाजिक ताने बाने को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ कमी सी रहती है, कुछ दिखाई देता है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी बहन के साथ, या बहन को ऐसा महसूस होता है कि उसके भाई के साथ में उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, तो यकीन मानकर चलिएगा कि भाई के चार्ट में उसका बुध खराब होगा, बहन के चार्ट में उसका मंगल खराब होगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व की हमारे हनुमत कृपा परिवार के सभी भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:05 से लेकर 9:20 तक है, जो कि सर्वोत्कृष्ट है। इसके पश्चात दोपहर 1:46 से शाम को 4:20 तक यदि बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं, साथ ही ओम हम हनुमते नमः मंत्र के साथ में कम से कम 11 बार उच्चारण करते समय यदि आप बहन भाई को राखी बांधती है, तो कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते जरूर सुधरते हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि रक्षाबंधन में ओम हनुमते नमः हनुमान जी की क्या आवश्यकता। मंगल हनुमान जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल के आराध्य देव हनुमान जी हैं। हर बहन की जिंदगी में उसका जो भाई होता है वो मंगल का ही प्रतिरूप होता है। और जब बहन आपको राखी बांध ले, तो यदि भाई अपनी बहन को हरे रंग के वस्त्र, मतलब हरी रंग की साड़ी, सूट, चूड़ियां, कंगन, जो भी कुछ उन्हें देना चाहें, यदि वो हरे रंग की सामग्री अपने बहन को देते हैं राखी के उपहार स्वरूप, तो कहीं ना कहीं उनका बुद्ध ठीक होता है। जहां रक्षा सूत्र ओम हनुमते नमः मंत्र के साथ बांधने से बहन का मंगल सुधरेगा, वहीं इन चीजों को बहन को देने से भाई का बुद्ध सुधरेगा। सितंबर 2026 काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और इन नक्षत्र परिवर्तनों का हमारी वृश्चिक राशि के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो ये 8 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृश्चिक है या फिर आपकी लग्न वृश्चिक है। यदि आपकी लग्न वृश्चिक है, तो मैं आज एक बहुत स्पष्ट बात आपको बता दूं, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है, और कई बार पत्रिका के विश्लेषण के दौरान लोग बाग ये क्वेश्चन पुटअप भी करते हैं। इस बात को नितांत आवश्यक रूप से समझना जरूरी है कि यदि आपकी वृश्चिक लग्न है, तब वृश्चिक लग्न में शुक्र हमेशा डबल मार्केश होता है। याद रखिएगा, शुक्र से रिलेटेड यदि आप कोई स्टोन धारण करते हैं, उंगली अंगूठे में कोई छल्ला धारण करते हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दूसरी सिचुएशन, चूंकि बुध जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। एक त्रिक भाव का स्वामित्व है, दूसरा उपचय भाव का स्वामित्व है। बुध भी आपके लिए शुभ नहीं होता। वैसे तो वृश्चिक लग्न देखने के पश्चात कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको पन्ना या फिर हीरा, जर्किन इत्यादि सजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी कारणवश आपने पहन रखा है, तो मैं आपको यहां पर ये सजेस्ट करूंगा कि वो आपको उतार देना चाहिए। सितंबर माह पे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति का अवलोकन कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। राहुदेव इस समय आपके चौथे घर में गोचरस्थ हैं। शनि महाराज पंचम भाव में वक्री स्थिति में है, रेवती नक्षत्र में चल रहे थे और अब अपने उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करना कई मामलों में वृश्चिक राशि के लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है वो आपके बुध का नक्षत्र है, अष्टम भाव का, है ना।
तो जब शनि चूंकि आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनते हैं, संघर्ष तो देते हैं। इस बात को समझिएगा, क्योंकि तीसरे घर का स्वामित्व शनि के पास में है, संघर्ष तो देते हैं, लेकिन संघर्ष के पश्चात आपको स्थायी तौर पर सफलता भी शनि महाराज देते हैं, क्योंकि ये आपके सुख भाव के कारक हैं। और जब ये अपने स्वयं के उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जो अभी आपको पेंडेंसी देखने के लिए मिल रही है, ये निबटती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत प्रयास कर रहे हैं आप, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, बिक रही है, टोकन मनी आ गया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, कुछ इस तरह की चीजें शनि के उत्तराभाद्र नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात आपको चौथे घर से रिलेटेड समस्याओं में समाधान होता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई देगा। मंगल महाराज अभी वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ छठवें घर के स्वामी होते हैं। छठवें घर का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाता है, लग्नेश है, 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गया हुआ है, ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि विपरीत राजयोग तब बनता है जब वो पहले आपको विपरीत परिस्थितियों में उलझा दे, जबकि वो आपको विपरीत परिस्थितियों में लेके जाए, आपको डाउन टू अर्थ कर दे, है ना। गुरुदेव बृहस्पति उच्च की पोजीशन में बैठे हुए हैं। यदि देखा जाए तो 4 राशियों में एक वृश्चिक राशि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि गुरु का गोचर उनके भाग्य भाव में हो रहा है उच्च की अवस्था में। गुरु बृहस्पति ना आपके धन भाव के कारक हैं, बल्कि आपके पंचम भाव के स्वामी भी होकर त्रिकोण में आकर बैठे हुए हैं। एक राजयोग तो आपके लिए यही बन जाता है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गोचर कर रहा है, तो एक राजयोग तो आपका यही बन जाता है। और ये बृहस्पति 16 अगस्त 2026 से उदित अवस्था में आ रहे हैं। सूर्य के प्रभाव के चलते हुए जब बृहस्पति अस्त हुए, तो आपको इनके रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिल पाए 1 माह तक, जब तक ये सूर्य के साथ में अस्त रहे। लेकिन अब जब बृहस्पति उदित अवस्था में आ रहे हैं, तो आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति देव जिस स्थिति में है, उस हिसाब से आपको अब रिजल्ट देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। बृहस्पति देव स्वयं इस समय अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अश्लेषा पुनः बुध का नक्षत्र है, और बुध आपके अष्टम भाव का और एकादश भाव का स्वामी है। जीवन में एक परिवर्तन के दौर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक परिवर्तन, वो परिवर्तन आपको पूरी तरीके से आपकी दशा और दिशा का निर्धारण करने वाला रहने वाला है भविष्य में। चूंकि 9th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा कि पितृतुल्य व्यक्तियों से या फिर अपने गुरुजनों की सलाह लेकर आप किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो निसंदेह आपको वहां से लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य, बुध और केतु महाराज आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज जो कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर पूरे वर्ष के पर्यंत आपके दशम भाव में आकर बैठे हुए हैं, उतने बढ़िया परिणाम आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि सूर्य देव स्वयं एक तो राहु से ग्रस्त हैं। आपको पता है कि सूर्य ग्रहण लग ही चुका है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। राहु की दृष्टिगत होने के साथ साथ सूर्य देव का जो इस समय वर्तमान में जो गोचर चल रहा है 31 अगस्त तक, 31st of August 2026 तक सूर्य देव केतु के मघा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। तो एक तो राहु से दृष्ट, दूसरी चीज मघा नक्षत्र में गोचर करना। 31 अगस्त के पश्चात 1 सितंबर 2026 से लेकर 17 सितंबर ये बात ठीक है कि आपको सूर्य के इस ट्रांजिट का पूरे माह का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 1 से लेकर 17 तक सूर्य आपको मान दिलाने में, प्रतिष्ठा बढ़वाने में निश्चित तौर पर आपकी मदद करने वाले हैं। अब 3 सितंबर 2026 से ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू होगा। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, हमें भी अच्छा लगेगा इस तरह से आपके लिए विश्लेषण लेकर आने के लिए। 3
3 सितंबर 2026 को सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र महाराज जो कि अभी नीच की अवस्था में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, ये अपने ही घर में गोचर करना शुरू करेंगे जो कि आपका 12th हाउस है। मतलब शुक्र अपने घर में आएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। यदि आपकी शुक्र की अंतरदशा या प्रतिरंतर दशा नहीं चल रही है, आपके फेवरेबल प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है, इन परिस्थितियों में ये शुक्र महाराज आपको, क्योंकि आपका 12th हाउस जो है ना, ये विदेशों का भाव है ना, इस बात को समझिए। विदेशों का भाव है, विदेशों से होने वाली आय को दिखाने वाला भाव है। यही भाव आध्यात्मिकता का भी है। शुक्रदेव, हम आध्यात्मिकता के लिए हम सिर्फ गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं, शुक्र महाराज को हम भूल जाते हैं कि शुक्रदेव भी गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं। संजीवनी विद्या गुरु के ही पास में है, शुक्र के ही पास में है। मुर्दे को जीवित कर देने की कला शुक्र के ही पास में है। तो ये शुक्र जब आपके 12th हाउस में आएंगे और आपकी अंतरदशा या प्रति अंतरदशा शुक्र की नहीं चल रही है, विदेशों से पारस्परिक संबंध, यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत है, विदेश जाने का तात्पर्य सिर्फ विदेश जाना ही नहीं है, इस बात को समझिए। यदि आप अपने शहर से, जहां आप रह रहे हैं, वहां से यदि आप 1000-1200 किलोमीटर की दूरी की भी यात्रा करके आते हैं, तो ये भी एक तरीके से विदेशी माना जाएगा। यदि आप राज्य का परिवर्तन भी कर लेते हैं तो भी एक विदेश माना जाएगा। इस दौरान हो सकता है कि आपकी कोई आध्यात्मिक यात्रा हो जाए, आपके विदेशों से कोई संपर्क बन जाए। यदि आप विदेश से आपकी इनकम जनरेट होती है, वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यदि यही अगर कहीं आपके दशा अंतरदशा गलत चल रही हुई, उस कंडीशन में ये शुक्र महाराज जो है, ये थोड़ा सा लीगली चीजों में आपको फंसा सकते हैं। लीगल के अलावा थोड़े से हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। शुक्र को बेटर करने के लिए आपकी राशि में, वृश्चिक लग्न और राशि में, सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप शिवलिंग पर दही का अर्पण करें। वो दही 1 चम्मच भी हो सकता है, वो दही 2 लीटर भी हो सकता है, ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन ओम द्राम ग्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, लक्ष्मी जी की पूजा और आराधना करते हुए, यदि आप शिवलिंग के ऊपर हर सोमवार को थोड़ा सा दही अर्पण करना शुरू कर देते हैं, ये शुक्र मार्केश होते हुए भी आपको गलत परिणाम नहीं देंगे। दूसरा परिवर्तन होगा वो 7th ऑफ सितंबर को होगा, जबकि बुध देव जो कि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि में आएंगे, जहां पर कि ये उच्चत्व को प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी तो हैं और जा रहे हैं एकादश भाव में। कंडीशन फिर वही बनती है कि यदि आपकी बुध की अंतरदशा या प्रति अंतर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जब अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है और प्लेनेट, तब वो उस हिसाब से रिजल्ट देता है आपको जिसके लिए वो बाध्य है। चूंकि शुक्र आपकी पत्रिका में डबल मार्केश की शेड में है, बुध भी आपके लिए मार्केश की शेड में आता है। जब दशा अंतरदशा या प्रतिअंतर चलता है, तब वो प्लैनेट उस चीज के लिए बाध्य होता है जिस चीज के लिए वो आपकी पत्रिका में, जो आपकी पत्रिका में निर्धारित किया गया है। तो यदि आपकी बुध की अंतरदशा या प्रतिअंतर दशा नहीं चल रही है, उस कंडीशन में ये बुध महाराज आपको अष्टम भाव से संबंधित चीजों से लाभ दिला सकते हैं। लाभ से तात्पर्य हमेशा ये मत सोचिएगा कि इकोनॉमिक गेन्स, है ना। लाभ से तात्पर्य यहाँ ये है कि अष्टम भाव जो है बेसिकली साधनाओं का है, रिसर्च का है। कंप्यूटर की कोडिंग भी अष्टम भाव में ही आती है। विभिन्न प्रकार के फाइनेंस के जो फील्ड है वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। हम कुछ खोज के निकालते हैं ना, किसी का हम चार्ट, जैसे हम किसी का चार्ट पढ़ते हैं, ऐसे कोई फाइनेंस वाला आपकी बैलेंस शीट पढ़ता है, आपकी सिविल स्कोर निकालता है,
तो ये जहां भी कुछ खोज कर निकालने वाली बात है, वहां पर ये बुध का गोचर आपको लाभ दिला सकता है। इसके पश्चात 17 सितंबर को सूर्य नारायण भी आपके 11th हाउस में ही गोचर करेंगे। सूर्य का 11th हाउस में गोचर करना और बुध के साथ में राजयोग बनाना, बुधादित्य नामक राजयोग का नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा दोस्तों, है ना। लगभग हर किसी व्यक्ति की पत्रिका में ये चार्ट में ये योग बुधादित्य नामक योग बना हुआ पाया जाता है। लोग बागों को इसका फल नहीं मिल पाता। यदि आपको अपने बुधादित्य योग को एक्टिव करना है तो सूर्य को जल निश्चित तौर पर चढ़ाएं और उसमें यदि थोड़ी सी मात्रा में यदि आप कपूर मिला लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो ये जब सूर्य नारायण दशम भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में आकर बैठा हुआ है, 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक ये मघा नक्षत्र को छोड़कर दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे। तत्पश्चात आपको लाभ मिलना शुरू होगा, जो कि पूरे सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। ये सूर्यदेव आपके दशम भाव के स्वामी हैं। कर्म के क्षेत्र से लाभ, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, इन सभी में आपको वृद्धि देखने के लिए जरूर मिलेगी। मंगल महाराज जो कि आपके लग्नेश होते हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका के 9th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। आपकी पत्रिका का जो 9th हाउस है, जहां पर की चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है, वहां जाकर मंगल देव नीचत्व को प्राप्त होते हैं। गुरु के साथ में युति बनाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति उच्च की कंडीशन में है। मंगल महाराज आपके लग्न के स्वामी हैं और त्रिकोण में जाकर बैठे हुए हैं। दूसरा राजयोग आपका ये बनता है ना। ये बात अलग है कि यहां पर मंगल देव नीच के हैं। नीच के से मतलब यहां पर ये है कि कुछ ऐसे काम जिसके लिए आप कोई फिक्स्ड चीज तय नहीं करते। मतलब एक जैसे दुकानदार होता है ना, कि उसकी दुकान पर कोई चीज आप खरीदने जाएं तो हो सकता है वो आपको 100 रुपए की बेच दे, कोई दूसरा व्यक्ति आए तो उसको वो 105 रुपए की बेच दे, कोई तीसरा व्यक्ति आए तो उसे 98 रुपए की बेच दे। अपना मार्जिन निकालने के पश्चात रेट्स वेरी कर ले, है ना। तो वो वहां पर उस तरीके के कामों से आप लाभ उठा सकते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर की शुक्रदेव विद्यमान है। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन साथ में राहु महाराज का कॉम्बिनेशन, इस बात को समझिएगा, ये बड़ा विशेष कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है वृश्चिक लग्न और राशि की पत्रिका में। ये आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें राहु महाराज इन्वॉल्व है। जब भी राहु देव इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बन जाती है, और जब भ्रम की स्थिति बनती है तो वहां पर धोखा होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो यदि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस दौरान जनरेट होता हुआ आपको दिखाई दे तो वहां पर आपको अपने कदम वापस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि, जो कि इनकी संपूर्ण दृष्टि है, ये अपनी उच्च की राशि पर पड़ेगी, मकर राशि पर। और ये सप्तम दृष्टि का कमाल आप देखिएगा, क्योंकि ये तीसरा घर जो है ये आपको साहस और पराक्रम देता है, क्षमताएं देता है कि विभिन्न प्रकार के संकटों से आप किस तरह बाहर निकल सकते हैं। 19 सितंबर से अगले 45 दिनों तक आपके अंदर साहस, आपके पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। आपके निर्णय, यदि आप, क्योंकि 9th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है, यदि कुछ निर्णय, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने पिता, अपने पितृतुल्य व्यक्तियों या फिर अपने गुरुजनों को बताकर, अपनी समस्या को समझाकर यदि आप उनसे कुछ निर्णय लेंगे और यहां पर मंगल की सप्तम दृष्टि आपको उसमें मदद करेगी, तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य के सहयोग से बहुत सारे काम बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। कुल मिलाकर यदि देखा जाए दोस्तों, तो सितंबर माह 2026 हमारे वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए इस साल का एक बेहतरीन माह साबित हो सकता है।
वीडियो अगर कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।